हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की अगर हम लोग बात करें तो इनिशियली मार्केट जो है वो रेंज बाउंड मार्केट था, लेकिन उसके बाद 1:30 बजे एक काफ़ी बड़े कैंडल के साथ हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करें तो 1:30 बजे के आसपास में बैंक निफ्टी वॉज ट्रेडिंग अराउंड 47,680 और 5 मिनट के अंदर अंदर इसने अपना लो बनाया 47,267 का। मतलब ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट्स का फॉल जो है वो एक ही कैंडल में हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी की अगर हम बात करें तो एक ही कैंडल के अंदर में हाई बना था 22,300 के आसपास में, लो बना 22,080 का। तो यहाँ भी 200-250 पॉइंट का फॉल हमें एक बार में देखने को मिला। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि ईरान इसराइल के बीच में जो बढ़ते हुए टेंशन है वो तो है ही है। एंड 1:30 बजे के आसपास में ये न्यूज़ आई थी कि इसराइल ने बोला था कि अब वो अपना खुद का डिसीजन लेंगे। अब चाहे उनके अलाइज जो हैं वो अब कुछ भी कहें या फिर शांति रखने को कहें, वो अब वो सब नहीं करेंगे। उन्हें जो सही लगता है अब वो वैसा ही जवाब देंगे। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और अब वो भी शांत नहीं बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा टेंशन इंटेंसिफाई हो जाए इन दोनों, इसराइल एंड ईरान के बीच में। तो ये जो रीज़न है इस वजह से मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला। टेलीग्राम में जो हमारा अपडेट था, आई होप उससे आपको एक अच्छी मदद मिली होगी। निफ्टी में मैंने लिखा था 22,220 के ऊपर में हम कॉल ले सकते हैं। 22,220 ये वाले कैंडल ने ब्रेक किया था, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेक हुआ था। उसके बाद मार्केट ने जो हाई दिया 22,320 का हाई दिया, तो 100 पॉइंट्स का मूवमेंट ऊपर के साइड पे मिला। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ मैक्सिमम 50 पॉइंट्स बुक करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ निफ्टी में ट्रेड करो 30 to 50 पॉइंट में बुक कर लो। तो आई होप आपने यहाँ पर बुक किया होगा। उसके बाद टेलीग्राम में ये भी अपडेट था कि 170 अगर ब्रेक होगा तो डाउन साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। तो 170 जैसे ही ब्रेक हुआ वहां तो चलो न्यूज भी आ गई थी, तो काफी सपोर्टिव फॉल आपको देखने को मिला होगा। तो ये दोनों साइड में ही एक अच्छा ट्रेड आप लोगों ने किया होगा। तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपने वो ट्रेड लिया या नहीं। बैंक निफ्टी में 530 के नीचे ट्रेड लेना था या 700 के ऊपर। तो 47,700 के ऊपर जब मार्केट निकला, यहाँ पर अगर सॉरी 700 के ऊपर तो निकला, दादा हमें मोमेंटम ऊपर के साइड पर मिला नहीं। लेकिन डाउन साइड की अगर हम बात करें, मतलब 700 के ऊपर निकला भी मार्केट तो हमें 800 तक, 830 तक का मूवमेंट मिला। 830 से लेके उसी के आसपास का मूवमेंट मिला। तो अगर आपने 80 to 100 पॉइंट्स कैप्चर किया होगा तो किया होगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट वॉज वेरी रेंज बाउंड। लेकिन डाउन साइड में 47,530 का जैसे ही ब्रेकडाउन मिला तो एक अच्छा मोमेंटम के साथ आपको यहाँ पर फॉल कैप्चर आपने किया होगा। तो किसने किसने आज के दिन प्रॉफिट किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जिस तरीके के न्यूज़ अभी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉशियस रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका जो अगर कोई भी वॉर इंटेंसिफाई होता है वर्ल्ड में तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी ना किसी रूप में पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे वो कमोडिटी के प्राइसेस को लेकर हो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर हो, कुछ सैंक्शंस लगने के को लेकर हो, या कुछ सप्लाई बंद हो जाने को लेकर हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका रिपल इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। यहाँ पर मंथली चार्ट में अगर हम देखें निफ्टी में, तो निफ्टी अभी भी अपसाइड मोमेंटम पे है विथ अ रीटेस्ट अपॉर्चुनिटी एट 20,300। 20,300 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। मंथली चार्ट का मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपको, अगर यहाँ पे करेक्शन आता है तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। वो है 20,300 का पॉसिबिलिटी है, करेक्शन अगर आता है प्रॉपर तो। ठीक है, वीकली चार्ट में कल अभी वीक क्लोज होना बाकी है। अगर कल की क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग जो होती है वो अगर ये वाली जो रेड कैंडल थी इसका लो यानी 21,900 के नीचे अगर हमें वीकली क्लोजिंग मिल जाएगी निफ्टी की, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि हम यहाँ पर 21,100 से लेकर 20,000 तक का लो, अपना 20,976 तक का लो बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए है वो है 21,900 का लेवल। ओके, इसके नीचे निकलेगा तो यानी कि प्रॉब्लम है, दिक्कत है थोड़ा बहुत, और ज़्यादा सेलिंग जो है वो आ सकता है। अब
यहाँ पर ये डेली चार्ट पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो समहाउ उसी के आसपास का लेवल आ रहा है। 21,900 से लेके आ रहा है आपका जो सपोर्ट 21,700। तो अभी जो 21,900 टूटेगा तो 700 आएगा, 700 टूटेगा तो फिर डायरेक्टली हम 21,300 तक आ सकते हैं। इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, एक बार मैं आवरली चार्ट देख लेती हूँ। तो आवरली चार्ट पे अभी क्या दिख रहा है कि इमीडिएट जो स्विंग हाई है भाई, वो तो यही वाला स्विंग हाई इमीडिएट है 22,330। इसके ऊपर जब तक नहीं निकल रहा है सेल ऑन राइज ही चलेगा। सेल ऑन राइज मतलब जब जब बाउंस आ रहा है मार्केट विल फॉल, ठीक है। एंड डाउन साइड में जो इमीडिएट स्विंग लो है वो 21,950 का लेवल है। ये हो गया आवरली चार्ट पर। इंट्राडे पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो अब ध्यान देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवरली चार्ट पर अगर हम देखें फिबोनाची के हिसाब से रिट्रेसमेंट निकाले कि मार्केट तो बाउंस तो लेगा, है ना। अब गिर रहा है तो हो ही सकता है कि थोड़ा बहुत बाउंस ले। तो बाउंस कहाँ तक ले सकता है, 22,190, 22,150, ये लेवल इसके लिए सेल ऑन राइज जोन बन सकते हैं। तो ये मैं मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। और इसका कलर भी चेंज कर दे रही हूँ ताकि वो सेल ऑन राइज आपको समझ आए। हाँ, तो 22,190 से लेके 22,150 ये जो लेवल रहेगा ये सेल ऑन राइज लेवल रहने वाला है। यानी कि अगर इंट्राडे में निफ्टी जो है बाउंस कर रहा है अपसाइड में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाउंस कहाँ से वापस से सेल हो सकता है। तो अभी जिस तरीके का सिचुएशन है सेल ऑन राइज जोन ही लग रहा है। सेल ऑन राइज जोन है 22,150 से लेकर 22,190 का लेवल। मतलब मार्केट अगर यहाँ पर आता है तो चांसेस है वापस से गिर जाएगा। तो ये एरिया जो है वो सेल ऑन राइज जोन बन जाएगा। अपसाइड हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जब या तो ये 22,220 के ऊपर निकल जाए, ठीक है। इंट्राडे में 22,220 के ऊपर अगर निकल जाता है इंट्राडे में, तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे की मैं बात करी 22,220 के ऊपर कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और टारगेट रखेंगे 22,300 के आसपास का। डाउन साइड में 21,950 अगर ब्रेक होता है तो 900, 850, 800, 700 ऐसे लेवल्स को 30 to 50 पॉइंट करते हुए आप ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। तो ये जो लेवल्स है वो मैं लिख दे रही हूँ। 21,950 बिलो पुट, 22,220 अबव कॉल, सेल ऑन राइज 22,150 से लेके 190, ठीक है। अगर 150 से 190 के बीच में मिलता है निफ्टी तो चांसेस है कि वापस से वहां से फॉल हो सकता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर अगर आप कोई एक अच्छा डीमैट अकाउंट ढूंढ रहे हैं तो अपस्टॉक्स में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे डाला हुआ है। आपको अगर आप मेरे लिंक से करोगे तो फ्री में आपका अकाउंट ओपन भी हो जाएगा आराम से। एंड एएमसी कुछ भी नहीं लगेगा लाइफ टाइम के लिए, तो फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो आप। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो इमीडिएट जो स्विंग लो है वो है 46,980 का। उसको हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 46,980। ये लेवल इंपॉर्टेंट है इंट्राडे में। इसके नीचे अगर वापस से निकलता है तो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। अब अपसाइड पे क्या करना है, अपसाइड पे हम कब यहाँ पर ट्रेड करेंगे, तो अपसाइड पे जो इमीडिएट स्विंग हाई है वो यहाँ पर है 47,400 पे। तो 47,400 के ऊपर ही आपको यहाँ पर कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा अपसाइड पे। वरना अभी ये जब तक ये 47,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है इट इज अ सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज जोन भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सेल ऑन राइज जोन है 200 से 250 के बीच में, यानी कि 47,200 पे अगर आता है या 250 पे आता है तो यहाँ पर सेल किया जा सकता है, सेल ऑन राइज किया जा सकता है। तो ये लेवल रहेंगे कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। 47,420 के ऊपर में कॉल लेना है हमें, 47,420 अबव कॉल, 46,970 बिलो पुट, ओके। एंड सेल ऑन राइज कौन सा जोन रहेगा, सेल ऑन राइज रहेगा 47,200 टू 260। ये जोन सेल ऑन राइज है। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है
250 260 पे आ रहा है तो सेल कर सकते हैं, आराम से आपको कैप्चर हो जाएगा 80 to 100 पॉइंट्स। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है 46 970 को ब्रेक कर रहा है तो आप पुट ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो रहा है कहीं पर भी तो सिंपली वेट करना है कि भाई 420 तोड़े तो ही कोई पॉइंट है अपसाइड का ट्रेड लेने का। गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है और अगर 46,970 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हो रहा है तब तो मार्केट और ज़्यादा फॉल की तरफ ही चलेगा, तो सेल ऑन राइज ही चलेगा। तो अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगी, सो नॉट टू वरी। लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।